नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यूरोपियन मार्केट्स क्रैश होते हुए दिख रहे हैं। क्रैश एक शब्द थोड़ा भारी लगता है। जब मैं बोलता हूं क्रैश तो ऐसा लगता है मतलब सब खत्म हो गया हो। सब खत्म टाइप सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर इंडेक्स 2% टूट जाए तो अपने आप में बड़ी परेशानी का विषय बन जाता है और इंडेक्स 2% टूटते हुए दिख रहा है। दोस्तों, एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। क्लियर कट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडेक्स टूटा है काफी तेजी से। ठीक है, इंडेक्स टूटा है यूरोप का। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं वो टैरिफ काफी ज्यादा खलते हुए दिख रहे हैं पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को। 8 कंट्रीज के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी टैरिफ लगाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा 10% के टैरिफ की अनाउंसमेंट करी है, 1 फेब से लगेगा। और यही 1 फेब से जो 10% का टैरिफ लगेगा ये 1 जून को 25% का हो जाएगा। अगर ये कंट्रीज अमेरिका के विरोध में रही तो। किस चीज के विरोध में? जो प्रेसिडेंट ट्रंप ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं उसके अगर विरोध में रही तो वो टैरिफ 25% हो जाएगा। मैं एक बार आपको 10 कंट्रीज की नाम बताना चाहूंगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम्स, नेदरलैंड्स, ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके, एंड फिनलैंड, ये कंट्रीज हैं जिनके ऊपर 1 फेब से 10% का टैरिफ लगेगा और ये टैरिफ 25% हो जाएगा 1 जून से। अब इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने क्या करा? यूएस और ईयू के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट था उसे फ्रीज कर दिया है, रोक दिया है। तो ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं, जिसकी वजह से अमेरिका भी नीचे है, बट अमेरिका का बाजार आज बंद है और यूरोपियन मार्केट्स तोड़ दिया है क्योंकि यूरोप का बाजार खुला है। अब एक एक करके डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहले ग्रीनलैंड में क्या चल रहा है एक बार वो पढ़ लेते हैं। ग्रीनलैंड पीएम इशूज defined revoke over Trump's tariff threat. We will not be pressured. तो ये कह रहे हैं कि भैया आप टैरिफ की धमकी दे रहे हो, दे दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम इससे दबाव में नहीं आने वाले हैं। Greenland's prime minister has said that the Arctic island would stand firm on dialogue, on respect and on international law in response to US President Donald Trump's tariff threat. His comments come shortly after US President Donald Trump pledged to impose 10% tariff on 8 European countries from Feb 1st until the US was allowed to buy Greenland. जब तक US ग्रीनलैंड नहीं खरीद लेता तब तक ये टैरिफ लगा रहेगा। The levy will rise to 25% from June 1st if a deal is not done. ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। उसके बाद जो ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जेंस फ्रेडरिक, उन्होंने कहा है कि भैया ये तो नहीं बेचने वाले और ना हम दबाव में आने वाले हैं, आप लगा लो, जो करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये और डिटेल में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अभी बाजार की बात करते हैं। दोस्तों, फिट्सी 0.4%, आधे परसेंट समथिंग नीचे है, ये तो फिर भी कम नीचे है। डैक्स 1.1% क्रैश हो गया है, टूट गया है। वहीं कैक 1.4% डाउन है। पूरे यूरोप के 600 की बात करी जाए तो वो 1.17% डाउन है। एम्स्टर्डम इंडेक्स 1.5% नीचे है। बेल्जियम 1% नीचे है। स्विस मार्केट 1.25% नीचे है। तो चौतरफा गिरावट यूरोप में देखने को मिल रही है। अब अमेरिका का बाजार है बंद, लेकिन डाउ फ्यूचर्स कितना गिर गए वो बताता हूं। डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट नीचे हैं और नेस्डेक फ्यूचर्स भी 400 पॉइंट नीचे हैं, यानी 1.5% नीचे नेस्डेक फ्यूचर है और 1% समथिंग नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं। S&P 500 भी 1% नीचे है। तो कहने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का किसी पे कोई फर्क पड़ रहा हो ना पड़ रहा हो, स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, गिर रहे हैं भाई साहब, और प्रेसिडेंट ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ काम और कर दिए हैं। पीस ऑफ गाजा के लिए प्रेसिडेंट पुतिन साहब को इन्विटेशन भेजा है, पहली बात। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इनविटेशन आया है। तो यहां पे तो इनकी मतलब एक तरीके से 1 to 1 चल रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप पुतिन के साथ तो स्पेशली, लेकिन उन्हें भी इनविटेशन गया है। द बोर्ड ऑफ पीस हैज बीन क्रिएटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू ओवरसी द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा। क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन डिमिट्री पेस्कोव said Moscow would study the details of the proposal.
द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टेडली वांट्स नेशंस टू पे $1 बिलियन टू रिमेन ऑन द बोर्ड इन परपेचुइटी। ये कहना चाह रहे हैं कि भैया अगर इस बोर्ड पे हमें इनविटेशन दिया है, आप आओ और रहो, और रहने के लिए $1 बिलियन पे करना पड़ेगा। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं जो कि क्लियरली है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज रिसीव्ड एन इनविटेशन टू ज्वाइन यूएस बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा, द क्रेमलिन सेड मंडे। क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन, जैसा कि मैंने आपको बताया सारा है, वो कह रहे हैं डिटेल में पढ़ेंगे समझेंगे क्या है क्या नहीं है, अभी तो कुछ इसका जवाब नहीं दिया है उन्होंने। हाउएवर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टेडली वांट्स नेशंस टू पे $1 बिलियन टू रिमेन ऑन द बोर्ड इन परपेचुइटी, Bloomberg noted, sitting a draft charter for the proposed group। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ना जो उनके अलावा शायद कोई समझ या सोच भी नहीं सकता। जैसे कि कोई भी तुरंत संस्था बना दी और उसमें इनविटेशन दे दिया, आओ जोड़ो, पैसे दो, चंदा भीख एक तरीके की, ठीक है। और पीस का काम ये कर रहे हैं, इन्हें चाहिए फिर नोबेल प्राइज पीस के लिए। दूसरी तरफ ये हमला कर देते हैं, किसी के प्रेसिडेंट को उठा लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हैं कोई भी अगर इनके विरोध में है तो टैरिफ लगा देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये अपनी पावर का बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। और ये सारी चीजें पॉलिटिशियन नहीं करते हैं जो ये कर रहे हैं, क्लियर कट बताना चाहूंगा। अब इनके पास एक टैरिफ ऐसा हथियार इन्हें लगने लगा है जो सिर्फ इन्हीं के पास है। इन्हें ये नहीं पता और कंट्रीज भी टैरिफ लगा सकती हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने तो भैया इन्हें काउंटर मेजर किया है, बहुत छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली ये अमेरिका के नागरिकों के लिए दिक्कत का विषय बनेगा। और जब बनने लगेगा तो प्रेसिडेंट तुरंत मुकर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। ये भी तो इनकी खासियत है। तो भैया जो होगा देखा जाएगा, बट अभी तो सिचुएशन थोड़ी खराब हो रही है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।